राधे राधे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो आइए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक संकटा माता पूजन व्रत कथा एवं सुहागले। तो एक ननंद और भाभी रहती थी, दोनों एक छोटे से गांव में। तो भाभी पूजन करती थी, तो भाभी के साथ में एक ननंद भी वो भी पूजन करती थी, क्योंकि वो भी बेचारी ये भी छोटी थी। क्योंकि बड़ी ननंद तो कभी अपने भाभीयों के साथ बैठती नहीं है, वो छोटी ननंद थी, इसलिए अपने भाभी के साथ साथ सारा काम किया करती थी। कुछ भी करती तो अपने भाभी के साथ रहती। माँ भी ज़्यादातर भाभी के साथ ही रखा करती थी, तो इसलिए भाभी पूजन करती थी। तो पूजन, भाभी के कोई औलाद नहीं थी, तो भाभी बेचारी पूजन करती कि संगठा माता हमको कोई औलाद दें। तो वो बेचारी छोटी सी बिटिया, उसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं था, भोली भाली बिटिया, वो तो सिर्फ यही बोलती थी, पूजन करती और बोलती कि हे मैया जौन भाभी का दे वही हमका। तो ऐसे सुनते सुनते कब तक अनदेखा करती। माता रानी एक दिन बहुत टेंशन में आ गई, उनको ज़्यादा चिंता हुई कि भगवान ये छोटी सी बालिका है, जब भाभी को देंगे तो फिर इसको भी दें, और बोल रही है जो भाभी को दे वही हमको, तो हम क्या करें कैसे करें। वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी संगठा माता। तो वो बेचारी संगठा माता पहुंची फिर सीधा सरस्वती माता के पास। तो सरस्वती माता से बोली कि बहन हम क्या बताएं, देखिए ये छोटी सी बालिका इतना बड़ा प्रश्न खड़ा कर दी है हमारे सामने कि हम सोचने पे मजबूर हैं कि हम क्या करें। इसकी बात नहीं मानते तो हम झूठे बनते हैं, और अगर इसकी बात मानते हैं तो हम कैसे करें। तो इसीलिए फिर वो सोचते सोचते परेशान हो गई बेचारी। सरस्वती बोली कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास सारा उपाय है, और अगर नहीं है तो हम बताते हैं। आप इस बच्ची को छोटी सी डिबिया दीजिए, एक जादुई डिबिया, कि बस बेटा इस डिबिया से खोलना, जब लीप के पोत के झाड़ू पोछा करके घर साफ करके कहीं भी जहाँ पर ये डिबिया खोलना, जब आपको खेलने का मन हो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो बस आप ऐसा किया करना कि बस उस जगह को साफ करके वहीं पर पूजन करके, और पूजन करने के बाद में कोई डिबिया खोल देना और बोलना कि माता रानी आ जाओ। तो माता रानी बोली संगठा माता कि चलिए ठीक है, ऐसे ही बता देंगे उनको। तो एक दिन ऐसे ही पूजा करती रही और भाभी पूजा करके चली गई, लेकिन ननंद बेचारी कारणवश वही खेलती रह गई, छोटी बिटिया थी इसलिए। तो खेलने के कारण फिर वहाँ संकटा माता पहुँची और बोली कि बेटा सुनो, ये छोटी सी डिबिया ले लो, और जब तुमको ज़रूरत पड़े छोटे बच्चों के साथ खेलने का, तो तुम बस सिर्फ इतना ही करना कि इसको झाड़ू पोछा साफ करके वही डिबिया पूजन करके डिबिया को रख देना, और फिर डिबिया खोल देना, बोल देना माता रानी अब हमका दे। तो बोली ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। अब बिटिया बेचारी ऐसा बोल देती है, और माता रानी वो डिबिया दे के आराम से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तो होते करते धीरे धीरे फिर भाभी का पूजन भी समाप्त हुआ। माता रानी प्रसन्न हुई और उसके गोदी में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना क्यूट सा बालक हुआ। तो वो बोली कि बिटिया बोली कि माता रानी जौन भाभी का दे वही हमका। तो माता रानी बोली यार बच्ची थी छोटी सी भूल गई। तो फिर एक दिन माता रानी उस बच्ची के पास आई और बोली बेटा हमने आपको वो छोटी सी डिबिया दी थी, वो डिबिया कहाँ रखी, और हमने आपको कुछ बताया था। तो उस बच्ची को याद आ गया, तो फिर वही करती वो, जब उसको मन होता बच्चों के साथ खेलने के लिए तो बस वो। और माता रानी ने यह कहा था कि कभी किसी के सामने नहीं खोलना, लोग आप मुझसे छीन लेंगे। तो बेचारी चुपचाप कहीं बाग में चली जाती थी, कहीं अपने घर में कहीं छिप जाती थी, कहीं छत पे चली जाती थी, वो ऐसा ही करती थी। तो जब वो पूजन करती, साफ करके डिबिया रखती और पूजन करती, बोलती माता रानी हमका दे। तो ऐसा कुछ करता, वो डिबिया जब खोलती तो उससे 5 नन्हे मुन्ने बच्चे आते और उस बच्ची के साथ खेलने लगते। और जब वो बच्ची का मन भर जाता खेलते खेलते, तो वो क्या करती कि उस डिबिया को सब वैसे ही रख के जैसे पूजन करती वैसे ही पूजन करती, और पूजन करके वो डिबिया बंद कर देती, तो सारे बालक अंतर्ध्यान हो जाते। अब ये राज बहुत दिन तक चलता रहा। चलते 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 वो बेटी का शादी हुआ। अब बेटी कुंवारी थी, शादी हुई, शादी के बाद में ससुराल गई। ससुराल में ये हुआ कि अब ससुराल में बेचारी बाहर नहीं जा सकती थी, तो वो रात में अपनी, उसकी भी छोटी ननद थी, क्योंकि जब वो अपने भाभी के प्यारी थी, अपने भाभी के घर अच्छे कर्म किए, तो उसकी ननद भी उसी की तरह मिली।
बहुत अच्छी ननद, बड़ी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। तो क्या हुआ कि वो अपने ननद से बोलती कि बेटा हमको थोड़ा सा गोबर ले आओ। अब ननद गोबर दे देती, फिर भी बड़ी थी। एक दिन दे दी, 2 दिन दे दी, फिर रोज़ मंगाती, वो रोज़ ऐसे ही करती। एक दिन बोली यार हम देखते हैं कि भाभी किस लिए रोज़ गोबर मंगाती है। तो उसने क्या किया कि गोबर मंगाया और बेटी ने गोबर ला के दे दिया उनकी ननद। और गोबर देने के बाद में वो सिर्फ निशाने पे लगी रही कि भाभी मेरी क्या करेगी इस गोबर का। तो सभी लोग को खिला के बना के शाम टाइम सबको खिला के बना के वो बेटी क्या किया कि सभी लोग जब सो गए और ननंद को नींद नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो देखना चाहती थी कि मेरी भाभी क्या करती है। तो इसलिए ऐसा कुछ हुआ कि जब वो भाभी सभी लोग सो गए तो वो गोबर लीपने लगी और लीप पोत के बिल्कुल साफ़ करके और वही डिबिया रखी, डिबिया रख के पूजन करके जब ऐसे हाथ जोड़ी माता रानी का डिबिया खोल दी तो 5 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक उसके साथ खेलने लगी और वो खूब मस्ती से पांचों बच्चों को नहलाई खिलाई पिलाई, जितना बना सब बच्चों के साथ मनोरंजन करती रही। कम से कम 1.5-2 घंटा उसने ऐसा ही किया और ननंद उसका सारा राज देखती रही। और देखते देखते फिर वो क्या हुआ कि वो हैरान रह गई बेचारी, और फिर उसने अपनी माँ से बता दिया कि मम्मी भाभी तो ऐसा ऐसा करती है और रोज़ करती है। वो 3-4 दिन लगातार देखी। उसने कहा कि भाभी ऐसा रोज़ करती है। तो उसी माँ ने डांटा, बोला पागल है का, तो ऐसा कैसा हो सकता है। तो कहे माँ पागल नहीं है, आपको भी दिखाएंगे आज हम। तो ऐसा हुआ कि जब रात हुआ गोबर वैसे ही लीपना पोतना शुरू कर दे। लीप पोत के जब बच्चे खेलने लगे तो सास को लालच आ गई। और लालच बस वो सोची कि चुपके 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 गई अपनी बहू के पास। और फिर क्या हुआ कि अपने बहू के ऐसे पीछे हाथ पकड़ ली। और पीछे हाथ पकड़ ली इसलिए क्योंकि बहू उनको छिपाना चाहा। बहू ने छिपाना चाहा और सास ने छिपाने नहीं दिया। डर गई कि भाई ज़माना है, ये कलयुग है, कोई कुछ भी कह सकता है भाई। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि किसी को कोई कुछ भी कह सकता है। तो इसीलिए वो सास ने हाथ पकड़ लिया और बोली बहू कुछ नहीं, मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है, समाज क्या कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ये पांचों बालक सिर्फ और सिर्फ धर्म के भगवान के वरदानी हैं। तो बेटा आप जिनकी वजह से जिनकी कृपा से आपको ये बालक मिले हैं, बस आराम से उनका पूजन शुरू कर दीजिए और ये बालक यही खेलने दीजिए। तो भगवान माता रानी की कृपा से और उस सास की मर्जी से वो सारे दिन के लिए ज़िंदगी भर के लिए पुत्रवती हो गई। और सभी लोग प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय।